स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। और जैसा आप देख सकते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इनका एक रिलेशन होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये होता है इनका। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें कंडीशंस काफी लगती हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि अगर हम स्पीड जो होती है वो आपकी जनरली किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, मैं एकदम जनरल ट्रेंड लेके चल रहा हूं। डिस्टेंस आपकी मीटर या किलोमीटर, ठीक है। टाइम आपका आवर्स में भी होता है, मिनट्स में भी होता है, सेकंड में भी होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उसको उसी हिसाब से टैकल करना है। जैसे अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या, सॉरी, किलोमीटर पर आवर, जस्ट अ मिनट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो 18 देखिए आप यहां पे कर भी सकते हैं। कैसे, अगर 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, आवर को 3600, तो आप यहां पे निकाल भी सकते हो। ओके, 5/18। देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो आप चेंज करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये बेसिक गणित है, ये आपको सभी को पता होगा। अब यहां पे कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या कहती हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है दो पर्सन के लिए डिफरेंट स्पीड से, सपोज करो d डिस्टेंस गए s1 स्पीड से और d डिस्टेंस आए s2 स्पीड से, गए हो s1 से, आए हो s2 से, लगा है t1 और t2 समय सेम डिस्टेंस के लिए, तो यहां पे जो टाइम होगा वो इनवर्स हो जाएगा स्पीड के रिलेशन के। तो टाइम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब डिस्टेंस क्या होगी, सेम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी अगर हम यहां पे रिलेशन बनाए तो यहां पे दो रिलेशन बनेगा, या तो टोटल टाइम लिया जाएगा इन दोनों का, या टाइम का डिफरेंस लिया जाएगा। ओके, डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, सपोज करो s1 s2 से ज्यादा है, तो t1 t2 से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि मोर स्पीड सेम डिस्टेंस के लिए कम समय लेगी कंपेयर टू लेस स्पीड ज्यादा समय लेगा। ओके, तो यहां पर आपको समझना है। अब यहां पे दो रिलेशन क्या बनेंगे डिस्टेंस के ही, s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम। दूसरा क्या बनेगा आपका भाई, रिलेशन बनेगा, दूसरा आपका बनेगा s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 और टाइम डिफरेंस। ठीक है, सेम डिस्टेंस का बनेगा। तो यहां पे इस तरीके से आपको सारी चीजें मिलेंगी। ऑलराइट, और हाँ एक और चीज, अगर आपका जो टाइम है वो क्या है, सेम है, तब आपको क्या मिलेगा, टाइम अगर सेम है तो देखो, अगर टाइम सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की हो जाएगी। यानी जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा फॉर द सेम टाइम। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पर्सन लेफ्ट साइमल्टेनियसली टू प्लेसेस ए एंड बी, यानी ए और बी से, वन ऑफ देम लेफ्ट ए फॉर बी एंड द अदर लेफ्ट बी फॉर ए। यानी ए और बी दो पॉइंट्स हैं, एक भाई साहब निकले ए के बी की तरफ और दूसरा बी से ए की तरफ। बोथ ट्रेवल एट यूनिफॉर्म स्पीड, द फर्स्ट पर्सन ऑन रीचिंग बी रिटर्न्स टू ए। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन रीच करता है बी और फिर वहां से रिटर्न करता है ए, एंड देन अगेन ट्रेवल बैक टू बी, फिर वो वापस ट्रेवल बैक टू बी जाता है। तो यहां पे क्या है, द फर्स्ट पर्सन ऑन रीचिंग बी रिटर्न्स टू ए, यानी बी पे पहुंच के वापस ए आता है, फिर वापस कहां जाता है, बी जाता है। ओके, एंड सो ऑन। सिमिलरली द सेकंड पर्सन ऑन रीचिंग ए रिटर्न्स टू बी, सेकंड पर्सन है वो रीच कर रहा है ए पे और रिटर्न्स टू बी, वापस बी की तरफ जाएगा, एंड देन ट्रेवल्स बैक टू ए। तो वो आपस में क्या है, जगह बदल रहे हैं। What will be the distance covered by the first person when they meet for the third time given the ratio of the speed first person to that of the second person is, यानी आपकी दी हुई है SA 3 SB 2। ओके, ये आपको दिया हुआ है, and the distance between them is 500। तो अगर हम देखें पहले गए फिर आए फिर वापस गए तो कितनी बार हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से आप चलते रहेंगे। अब यहां पे बात ये आ रही कि किस तरीके से आप मिलेंगे, ये बातें ध्यान से समझनी है। अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो कवर होगी वो किस तरीके से कवर होगी, 5 इंटू 500। क्यों, क्योंकि आपने उतनी कवर की है, यानी 2500 हमने मिला लिया भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो डिस्टेंस कवर हो गई। ओके, तो यहां पे आप क्या करोगे, अब रिलेटिव स्पीड भी क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उतनी देर में इतनी दूरी कवर कर लेंगे। तो 1 रेशियो बराबर 500। दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, क्या पूछ रहा है भाई, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी 3 रेशियो बराबर कितना, 1500। खत्म कहानी। आपका आंसर बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन, कोई घबराने की जरूरत नहीं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जाएगा। अच्छा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टाइम यहां पे जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डिड यू गेट दैट? ऑलराइट, चलिए अगला सवाल कह रहा है सतीश एंड भाव्या starts from point P and Q respectively at the same time, यानी P और Q से, अब P Q कहां है ये हमको नहीं पता, to reach B, यानी इसका मतलब है वो दोनों लोग B की तरफ जा रहे हैं। सतीश ओवरटेक करता है भाव्या को आफ्टर पॉइंट ए के बाद। if भाव्या starts 4 hours earlier, भाव्या 4 घंटे पहले स्टार्ट होती है सतीश के, then they will meet at point B आफ्टर 16 आवर्स। इसका मतलब है अगर भाव्या 4 घंटे पहले स्टार्ट होती है और फिर भी उसे उन दोनों को मिलने में 16 घंटे लगते हैं, सतीश के स्टार्ट होने के 16 घंटे, तो सतीश 16 घंटे पहुंच रहा है, भाव्या 20 घंटे। अपना दिमाग खुला रखिए। रेशियो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड ए टू क्यू एंड बी 1:2। पी क्यू ए बी लाइज ऑन द स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है उसी पर लाई कर रहे हैं। अब चलो देखते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 180, तो देखो यहां पे, अब यहां पर आपको जो पॉइंट मिलेगा ना, P यहां पर, Q यहां पर, A यहां पर, B यहां पर। देखो QA और QB, यानी आप ये बोल सकते हो QA और QB, ठीक है, Q एंड A टू Q एंड B आपका 1:2 है। इसका मतलब है ये पूरी डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस आपकी 1 है, तो क्लियरली ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये मिड पॉइंट हुआ तो ये डिस्टेंस भी क्या हुई, 1 हुई। अब आपको आगे चल के दिया है कि पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस 180 है, तो इसका मतलब है ये दोनों लोग 180 हुए, तो ये क्या हो गया 360। कौन, QB। हमारे पास सारी चीजें आ गई और वो कह रहा है कि पॉइंट सी पे मिलना है भाव्या को। ये क्या कह रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय भाव्या टू रीच पॉइंट सी विच इज 432 किलोमीटर अहेड ऑफ बी। तो यहां पे आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब यहां पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलो देखिए डायग्राम बने रहना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखो टाइम निकाल लेंगे हम, भाई जाहिर सी बात है भाव्या ने कितने 20 घंटे लिए। अब देखो यहां पे 20 घंटे लिए और 16 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसका मतलब है आप यहां पे समझिए हम क्या करेंगे, 10 घटाएंगे इसमें से तो 6 घंटे मिलेगा। क्यों 6 घंटे, अभी देखते जाइए, आपको कैसे पता चलेगा, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो यहां पर क्या हो गया, आप सतीश की अगर स्पीड निकालें तो सतीश की स्पीड निकलेगी, सतीश देखो 180 किलोमीटर 6 घंटे में गया, तो 30 किलोमीटर पर आवर। भाई देखो सतीश जो तय कर रहा है वो कितने, सतीश भाई एक बार बताओ, भाव्या यहां से तय कर रही है ना, भाव्या यहां से, क्यों, क्योंकि वो 4 घंटे में आगे है। सतीश यहां से तय कर रहा है। अब आप बात समझो, सतीश यहां से यहां तक की दूरी भी तय कर रहा है, तो 180 किलोमीटर वो अगर हम देखें तो भाव्या 10 घंटे में तय कर रही है, ठीक है, ये 10 घंटे में, तो बाकी भी ये 10 घंटे में, और ये भाई साहब पूरे 16 घंटे में तय कर रहे हैं इतनी दूरी। तो हम क्या करेंगे, 10 घंटे निकाल देंगे, इतनी डिस्टेंस का हमें पता चल जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 6 घंटे में वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से पहुंच रहा है, सीधी सी बात। तो अब यहां पर भाव्या की स्पीड निकलेगी, भाव्या पूरा 360 किलोमीटर तय कर रही है 18 घंटे में, 18 घंटे सॉरी 20 घंटे में, 20 घंटे माफ करिएगा, 20 घंटे में तो वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। बस हमारे सामने डेटा आ गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए पहले 360 कितनी 18 से, फिर 432 कितने 18 से, टोटल समय जो लगेगा वो 44 घंटे लगेगा।
सिर्फ चार्ट समझना था, ये चीज समझो भाई। ऐसे सोचो ना, सतीश पूरा 16 घंटे में ट्रैवल कर रहा है और यहां इतनी दूरी वो 10 घंटे में मिल रहा है, तो इसका मतलब है 6 घंटे में वहां पे गया है। बात समझे? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। Did you get that? चलो, अब अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अ साइक्लिस्ट एंड अ बाइकर, अ साइक्लिस्ट एंड अ बाइकर लेफ्ट आगरा फॉर मथुरा। ये आगरा है, ये मथुरा है, ठीक है। एट द सेम टाइम, हैविंग रीच्ड मथुरा द बाइकर टर्न बैक एंड मेट द साइक्लिस्ट एन आवर आफ्टर द स्टार्ट। यानी इसका मतलब है यहां से जो टर्न किया वो 1 घंटे बाद मिला, ठीक है भाई, 1 घंटे बाद मिलेगा। आफ्टर देयर मीटिंग द साइक्लिस्ट कंटिन्यूड हिज ट्रिप टू मथुरा। साइक्लिस्ट भाई कंटिन्यू कर रहा है, ठीक भाई, जाहिर सी बात है बाइकर पहुंच के वापस आएगा, तो यहां कहीं मिलेगा, हमें नहीं पता वो कहां मिलेगा। अब क्या कह रहा है? आफ्टर देयर मीटिंग द साइक्लिस्ट कंटिन्यूड हिज ट्रिप टू मथुरा एंड बाइकर टर्न बैक एंड ऑल्सो हेडेड टू मथुरा। भाई बाइकर यहां से मुड़ा, भाई मिलने के बाद सपोज कर लो यहां कहीं मिले, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ये था। अब मीटिंग पॉइंट के बाद साइक्लिस्ट अपना कंटिन्यू कर रहा है, बाइकर भी कंटिन्यू कर रहा है। साइक्लिस्ट जब तक वहां नहीं पहुंचा, बाइकर पहुंच के वापस हो रहा है। और ध्यान से देखते जाइए थोड़ा सा समझाने में। अब यहां पे क्या हो रहा है? हैविंग रीच्ड मथुरा द बाइकर टर्न बैक अगेन। देखो मथुरा पहुंचा, अगेन टर्न बैक, देन मेट साइक्लिस्ट 30 मिनट्स आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग के बाद 30 मिनट बाद। डिटरमाइन व्हाट इट टेक्स द साइक्लिस्ट टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड मथुरा। अब कैसे करोगे? चलो देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2a। तो पूरी डिस्टेंस हमने मानी 2b, तो ये डिस्टेंस होगी 2b माइनस 2a। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा? 2b माइनस 2a। भाई इतनी डिस्टेंस ये भाई साहब कवर कर रहे हैं, ठीक है भाई, साइक्लिस्ट कवर कर रहा है इतनी डिस्टेंस 2b बाई 2a, और दूसरा वाला कितनी कवर कर रहा है? 2b प्लस 2a, ठीक, 2b प्लस 2a, यही हो रहा है। और उनका जो रिलेट करेगा b माइनस a, 4a माइनस b प्लस a, ये रिलेशन। तो यहां से क्या निकल कर आएगा भाई? हमारे इस रिलेशन से हमारा जो a और b का रिलेशन निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 1 और 2 का। क्लियरली? ओके, तो हमारे पास यहां पे डिस्टेंस निकल आई। अब इसका मतलब यहां पे समझिए, ये 2b और ये कितना हो जाएगा? 2b। भाई जरा गौर से देखो, 2b और 2b माइनस 2a, यानी आपका जो रिलेशन बनेगा 4 और 2, यानी 2:1। ठीक है, यहां से हमें सारी चीजें मिल गई। क्यों? क्योंकि हम यहां से a और b का रिलेशन निकाल चुके थे। तो अब आप यहां पे खुद सोचिए, ठीक है, 1 आवर हाफ डिस्टेंस में, ठीक, तो 2 आवर कंप्लीट डिस्टेंस में, 1 घंटा एक घंटा हाफ डिस्टेंस को, तो 2 आवर कंप्लीट डिस्टेंस को लगेगा। सिंपल कहानी, आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है ट्रेन ए विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी टू रीच पॉइंट क्यू। ठीक है भाई, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू जाना है 40 किलोमीटर पर आवर से। Another train B with a speed of 50 km per hour started simultaneously from point Q to reach point P. ठीक है भाई, they first met at point R. Suppose कर लो यहां पे कहीं R पे मिले, just a minute. R होगा यहां कहीं, ओके, R पे मिले। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। They first met. After their respective destination, both the trains started their return journey without any delay. Okay. After their respective destination, both the trains started their return journey without any delay. अब यहां पे क्या कह रहा है? रिटर्न जर्नी। ओके, यहां पे कहां से? जब मिलने के बाद से, मिलने के बाद से अपनी अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद। नाउ दे मेट एट पॉइंट एस। अब पॉइंट एस पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो अब यहां कहीं मिल रहे होंगे एस, ठीक, चलो। अब उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज 360 किलोमीटर।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। तो देखो ये पूरा पी एंड क्यू 360 था, ओके 360 था पूरा, ऑलराइट, पूरा 360। अब क्या है 360 को जब ये दोनों मिलेंगे तो पहली बार 90 किलोमीटर पर आवर से मिलेंगे, यानी 4 घंटे में मिलेंगे। तो 4 घंटे में ये भाई साहब चल गए हैं 200 और ये भाई साहब चल गए हैं कितना 160। अब बहुत ध्यान से देखो, अब अपनी अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, दे फर्स्ट मेट एट पॉइंट आर आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन बोथ द ट्रेन स्टार्ट देयर रिटर्न जर्नी। इसका मतलब है ये पूरा 360 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा और फिर रिटर्न कर जाएगा। तो यहाँ पे 160 किलोमीटर अभी से तय करना है, 160 किलोमीटर इसे तय करना है। तो देखो ये 50 वाला तो कम समय में तय कर लेगा भाई साहब, ये 200 किलोमीटर वाला कितने में, तो 5 घंटे में ये तय करेगा, ठीक 5 घंटे में। तो 5 घंटे तक ये चलते रहेंगे, 5 घंटे तक ये 50 वाला कितना चलेगा 250। इसका मतलब 160 ये चला और फिर 90 यहां तक चला, ठीक है 90 यहां तक के, यानी इसका मतलब है अब जो डिस्टेंस बचेगी हमारे बीच में, यानी 90 यहां तक चला। तो अब जो डिस्टेंस बच रही है जरा गौर से देखो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब दूसरी बार मीट करेंगे एस पे। तो यहां पे आप वो एस पे मीट करेंगे, जाहिर सी बात है वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। तो यहां पे निकालना आसान है, कैसे जरा गौर से देखिए, 5 घंटे बाद ये मिल रहे हैं एस पे, तो आप कैसे इसको जज करेंगे, यही चीज आपको समझनी है। देखो 90 हटा दो तो 270, 270 यानी 90 से, यानी 3 घंटे में। तो 3 घंटे में ये भाई साहब चल जाएगा ये 50 वाला 150, ठीक ये 150 चल गया। और ये भाई साहब जो हैं ये कितना चल के आए, ये भाई साहब चल के आए। अब देखो 150 मिल गया, हमें कुछ करना ही नहीं है। 90 इसका मतलब ये कितना था 70, है ना 70। तो ये कितना बचा होगा, अब देखो जरा गौर से, अब ये पूछ क्या रहा है, तो इसका मतलब है ये 70 है 150, तो ये 80 बचा, यानी इसका मतलब है जो डिस्टेंस थी वो 80 किलोमीटर रह गई आर और एस के बीच की। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं, सिंपल। और अगर जुगाड़ चाहिए तो एक काम, टोटल डिस्टेंस भाई 3 बार था ना, 3 इंटू 360 कितना 1080, और उसके बाद ए और बी का रिलेशन बना लो इसी के बीच में, इन्हीं की स्पीड्स के हिसाब से। 480 किलोमीटर ये गए होंगे तो ये भाई साहब 600 किलोमीटर गए होंगे अपनी अपनी स्पीड से। इसका मतलब है जो क्यू एस की डिस्टेंस है वो 240 हो गई, क्यू आर की जो डिस्टेंस है वो 160 हो गई, यानी जो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 80 किलोमीटर, वही इनका वैल्यू होगा। सिंपल कहानी, ओके। चलो अगला सवाल, ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आप करेंगे इसको ध्यान से समझने की जरूरत। कह रहा है ट्रेन ए विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर स्टार्टेड फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 आवर अनदर ट्रेन बी, ट्रेन ए, ठीक है ये निकली आफ्टर 1 आवर, ट्रेन बी, ठीक है started with 90 किलोमीटर पर आवर, ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, ठीक। ट्रेन बी मीट ट्रेन ए एट पॉइंट आर पे मिलेगी, ठीक है। चलो 10 आवर्स आफ्टर क्रॉसिंग ए ट्रेन बी रीच्ड क्यू। अच्छा अब यहां पे समझो, यहां पे क्या कह रहा है कि जो है बी ए को आर पे मिलेगी, तो अब यहां पे खुद सोचिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस रिलेट करेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी इनकी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। जब 30 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड हुई, और यहां पे आगे क्या कह रहा है कि आफ्टर 10 आवर्स क्रॉसिंग ए बी रीच्ड क्यू, तो अब यहां पे खुद सोचिए 1 घंटे बाद ये 60 आगे था, ठीक है 60 आगे था कौन ए, तो 1 घंटे बाद जब इसने दौड़ाना शुरू किया तो सिर्फ 60 किलोमीटर को ही तो पाटना था, तो 2 घंटे में वो पाट लेगा। इसका मतलब वो पहुंच चुका है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर पे ये आपका पॉइंट कहलाएगा कौन सा भाई, रीच्ड क्यू, आर पॉइंट कहलाएगा। और उसके बाद भी ट्रेन भी 10 घंटे तक चली, तो ट्रेन भी 10 घंटे तक चली, इसका मतलब है वो 900 चली, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 1000। अब 10 घंटे तक ये चले हैं तो भाई साहब 10 घंटे तक के दूसरी वाली भी चली होगी, इसका मतलब है वो 600 किलोमीटर चल गई। तो अब यहां पे सोचिए कि बचा इन दोनों के बीच में 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एस। अब यहां पे आपका कहना क्या है कि यहां पर
आर और एस के बीच की डिस्टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि यहां पे जरा गौर से देखिए क्या कह रहा है, बी रीच्ड क्यू एंड स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम क्यू टू पी। अब वो वापस क्यू से पी जा रहा है तो वो मिलेगा। तो 300 किलोमीटर की दूरी को ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हुए जब कवर करेंगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 2 घंटे में वो मिलेंगे। और 2 घंटे में भाई साहब कौन मिलेगा? एस वाला मिलेगा। एस 2 घंटे में 120 किलोमीटर और जाएगा। इसका मतलब है ये जो एस पॉइंट होगा वो आर से 720 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना है। डी ऑप्शन कवर है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, ए स्टार्ट फ्रॉम A starts from a place at 11 a.m. and travels at a speed of 4 km per hour. B starts at 1 p.m. and travels with a speed of 1 km per hour for first hour, 2 km per hour for next 1 hour and so on. At what time B catch up? तो यहां पर देखिए इसको करने का बहुत आसान और जबरदस्त तरीका है। आपको क्या करना होगा, अब यहां पे देखिए हमें क्या करना है, A in 2 hours, 2 घंटे में। भाई 2 घंटे का ही हम खेल करें, फर्स्ट आवर सेकेंड आवर, कितने? 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक। बी का क्या है? बी 2 घंटे में 8 किलोमीटर कैसे पहुंचेगा? तो देखो पहले घंटे में 1, दूसरे घंटे में 2, तीसरे घंटे में 3 और चौथे घंटे में, अब देखो यहां पे 3 2 5 1 6, तो यहां पे 2 पहुंचना चाहिए। तो अब स्पीड इसकी 4 हो गई है। ठीक है, तो यहां पर आपको डिवाइड होगा 3.5 आवर, 3.5 घंटे में आप पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि अगली बार अगर आप देखें 3 2 5 1 6, सिर्फ 2 ही तो पहुंचना है। तो अगर आप यहां पे आधे घंटे जाएंगे तभी आपको काम बनेगा। तो हम यहां पे 4/2, क्योंकि अगले की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में वो 2 किलोमीटर पहुंचेगा। तो हम 8 किलोमीटर इन 3.5 आवर में बी पहुंचाएंगे। अब यहां पे समझो, दोनों कह रहा है एट व्हाट टाइम बी कैच अप विथ ए। तो देखो पहले अगर हम देखें उल्टा चले 0.5 आवर का, तो यहां पर क्या, दोनों की स्पीड बराबर। क्यों? क्योंकि 4 किलोमीटर के बाद अब वहां से कोई रिलेटिव स्पीड नहीं बनी, तो अब कैचअप वाला शुरू होगा। तो इसका मतलब है यहां पे 0 किलोमीटर का 0.5 आवर्स के लिए। फिर 1 घंटे में आप आगे निकल रहे हैं 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर आगे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बी की स्पीड बढ़ती जा रही है, एंड सो ऑन चल रहा है ना। फिर अगले 1 घंटे में आप देखिए फिर 3 किलोमीटर, तो देखो कितना होगा, 3 2 5 1 6। ठीक है, अब यहां पर हमें जाना है आगे कितना, 1 घंटा और। तो यहां पर आपको मिलेगा 8 - 4 4। ठीक है, और जो रिमेनिंग 4 किलोमीटर है, बहुत ध्यान से देखिए, रिमेनिंग 4 किलोमीटर, उसके लिए आपकी स्पीड हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है अब जो वो 4 किलोमीटर है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय होगा और वो 48 मिनट लेगा। तो आपके पास जो समय हुआ, अब यहां पे जरा गौर से देखिए, 8 घंटे 48 मिनट लगा। तो आप तुरंत जाएंगे और कहेंगे कि 8:48, जबकि वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग कहां से की है, 1 PM से। तो 1 PM से जब करोगे तो 9:48 होगा। ये बात ध्यान में रखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और तुरंत मार के आएंगे। और देखिए मैंने ऑप्शन बी आपके लिए वही दे रखा है, तो इस बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल कह रहा है 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम हावड़ा टू गुवाहाटी। ओके, हावड़ा टू गुवाहाटी and move towards each other with 120 kilometer per hour or 80 kilometer per hour. Okay, at their meeting point it is found that the train from Howrah has traveled for 10 kilometer more. इसका मतलब है अगर हम दोनों की स्पीड निकालें S1 और S2 3:2, अगर दोनों समय एक ही ले रहे हैं, कांस्टेंट टाइम, if time is constant that means speed is directly proportional to its distance. तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब है यही उनके डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा।
यानी इन भाई साहब ने उतने ही समय के लिए 3 डिस्टेंस तय करी, इन भाई साहब ने 2 डिस्टेंस तय करी। अब आप खुद सोचो कौन ज्यादा है, हावड़ा से जो निकला है कितना ज्यादा है, 1 रेशियो, एक्चुअल में कितना है 410। तो जब दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी तो वो दोनों 5 होगी, तो 5 रेशियो बराबर 0, 5, 20, 50। आपका आंसर कौन सा है, डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके के सवाल आपको समझने हैं। अगला, जयपुर मेल विच रन्स बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर, या जयपुर या दिल्ली, ओके, लीव्स जयपुर। तो ये रहा जयपुर और ये, जस्ट अ मिनट, ये रहा जयपुर और ये दूसरा वाला क्या रहेगा, दिल्ली, ओके, ये रहा दिल्ली। कितने बजे, 8:30 बजे, ओके। कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। टुवर्ड्स मथुरा सिचुएटेड 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। तो ये रहा मथुरा, हमें जाना है मथुरा, ये 300 किलोमीटर है, ओके। शताब्दी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली, लीव्स जयपुर एट 9 AM। ये कौन सी थी, जयपुर एक्सप्रेस, और ये कौन है, शताब्दी एक्सप्रेस, भाई मेल समझ लो, जयपुर मेल, ठीक है। और ये भाई साहब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़े, ठीक। चलो आगे, अब आपको पता है ये क्या कह रहा है, जस्ट व्हेन शताब्दी क्रॉसेस जयपुर, शताब्दी जब कहीं सपोज कर लो यहां से यहां पे क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो शताब्दी आगे बढ़ी। अब मथुरा से मेवाड़ एक्सप्रेस जो है 50 किलोमीटर की स्पीड से चल पड़ती है, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से मेवाड़ एक्सप्रेस चली, और आप भाई साहब 100 किलोमीटर। बस हमें यह बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी थी, वो फिर हमें पता चल जाए, क्योंकि 300 किलोमीटर दूरी है मथुरा और जयपुर की। तो अब आप खुद सोचिए, आधे घंटे में, भाई रिलेट तभी करेगी जब हम एक ही समय पे होंगे, तो आधे घंटे में यानी 9 AM 80 किलोमीटर की स्पीड से आधे घंटे में ये भाई साहब 40 किलोमीटर बढ़ चुके हैं। अब बचा इनके बीच की दूरी 260 दूरी है, और ये भाई साहब दोनों मिलकर, अब आप खुद सोचिए, रिलेट कराएंगे, क्यों, कितना रिलेट कराएंगे, 20 की, क्योंकि ये 100 से दौड़ा रहा है और ये कितना 80 से, तो यहां पर आपका 20 किलोमीटर यानी 13 घंटे में वो पकड़ लेगा, ओके। जस्ट अ मिनट भाई, 40 किलोमीटर, माफ करिए, यहां पर इसे एक बार करेक्शन कर लीजिए, 40 किलोमीटर की दूरी है उनके बीच की, 260 कहां से बची, 260 नहीं है, एक करेक्शन है, मुझे लगा यहां तक है, मैंने जल्दी में देखा नहीं, जस्ट अ मिनट। तो आपको क्या करना है, यहां पे समझिए, आपको ये पूरी डिस्टेंस 300 दी गई है जयपुर से मथुरा, और 40 किलोमीटर आप 9 बजे बढ़ चुके हैं आगे, इसका मतलब है सिर्फ दोनों को क्रॉस करना है 40 किलोमीटर, तो वो दोनों की रिलेटिव स्पीड 20 हो जाएगी, 80 माइनस 100 माइनस 80, यानी 2 घंटे में शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ लेगी, और शताब्दी 2 घंटे में 200 किलोमीटर बढ़ चुकी है, यानी ये जो मीटिंग पॉइंट है ये आपका 200 किलोमीटर है, कहां से, जयपुर से, तो 100 ही किलोमीटर बचा। अब 100 किलोमीटर में इधर से आ रही है कौन, मेवाड़, और इधर से भाई साहब बढ़ रहे हैं ये, तो 150 की स्पीड से, यानी 2/3 समय, ठीक है। 2/3 समय कितना होता है, अगर आप देखें तो 40 मिनट और लगेगा और वो पकड़ लेंगे। अब आपसे पूछा गया व्हेन विल मेवाड़ एक्सप्रेस मीट शताब्दी, तो भैया 11 बजे, क्योंकि 9 से 2 क्या होता है 11 बज के 40 मिनट, तो 11 बज के 40 मिनट पे आप यहां पर मथुरा और शताब्दी एक्सप्रेस, यानी मेवाड़ और शताब्दी एक्सप्रेस मिलेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अमर ड्राइव्स टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, अमर ड्राइव्स फ्रॉम हिज ऑफिस टू हिज होम एट यूनिफॉर्म, ऑफिस होम, ठीक है। while returning he covers, अमर ड्राइव्स टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, तो अमर पहले होम से ऑफिस गया, while returning he covers 2/7 of the total distance at 2/7 of the speed maintained during the onward journey, ठीक है। यानी पहला 2/7 पे, ठीक है, स्पीड से 2/7 डिस्टेंस 2/7 स्पीड से, देन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 50%, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 50%, यानी 50% इंक्रीज कर गई,
एंड कवर्स 3/5 ऑफ द रिमेनिंग। अब 2/7 का मतलब है 5/7। 5/7 का मतलब है आपने 3/5 किया, यानी इसका मतलब है आप 3/7 डिस्टेंस रह गई। ठीक है, यहां पे देखते जाओ। फिर उसके बाद कह रहा है इसी तरीके से ही फाइनली रिड्यूसेस स्पीड टू 2/3, यानी 2/3 घटा दी उसने। ठीक, तो यहां पर आप करेंगे कैसे? अब यहां पे देखो कह रहा है एंड मेंटेन्स स्पीड टिल रीच्ड होम इफ हिज एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी if his average speed of the entire journey maintains if his average speed is to the entire journey is 14 km/h, find the speed in km/h at which Amar rides to the office। तो km/h बतानी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब यहां पर आप करेंगे तो कैसे करेंगे ये चीजें समझनी है। चलो देखो, अब यहां पर अगर हम देखें टोटल एवरेज स्पीड पता है 14। अगर हम यहां पर इसको एक सिंपल वे में करें 14 ही मान के, ये 7/7x आ जाएगा। ठीक, प्लस 2/x प्लस 3/3x प्लस 2/2x, क्योंकि रिमेनिंग चल रहा है। अगर आप ये डिस्टेंस फॉलो करेंगे, ये रिलेशन फॉलो करेंगे तो आपको आंसर क्लियरली मिल जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 1 + 2 + 1 + 1, यानी कितना 5। जहां x की वैल्यू 5 आई, आप 7x निकाल सकते हैं। 7x है 7 × 5 यानी 35। क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड एट विच अमर राइड्स टू द ऑफिस 35 km/h। दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये रिलेशन बनाना था बस, और कुछ नहीं। अगला सवाल कह रहा है कि 2 cars A and B start travel towards each other from point X and Y। A और B, A इधर से चला, B इधर से चला। When they meet at point M, ये पॉइंट M पे कहीं मिले, then the ratio of the distance traveled by A and B, तो ये डिस्टेंस भाई साहब 3 चले, ये डिस्टेंस भाई साहब 7 चले। एंड सम ऑफ द स्पीड ऑफ A and B। अब देखो यहां पे एक ही समय पर जो मिला और उसके बाद अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 3/7, तो मेरे ख्याल से स्पीड का भी रेशियो आपका हो जाएगा 3/7। अगर स्पीड का रेशियो 3/7 है तो वो 10 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, देखो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। हमें कैसे पता चला कि टाइम कांस्टेंट है? क्योंकि हम एक m पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, m पॉइंट पे मिले तो 10 रेशियो के बराबर आपका 40, तो 1 = 4। तो इसका मतलब है भाई पहले वाले की स्पीड 12 किलोमीटर, दूसरे वाले की स्पीड 28 km/h। तो ये आपके सामने रहा। स्पीड ऑफ B आफ्टर रीचिंग पॉइंट M इज रिड्यूस बाय 2 km/h। ठीक है, B जब पॉइंट M पे मिला तो वो 2 km/h रिड्यूस कर गया, यानी 28 से शुरू होता है, अब वो हो गया 26। ठीक है, फिर 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18। ठीक है, इन द टाइम A reached point Y from point M, B had traveled 370/3 km from what? Point M। अब देखो इसका मतलब है Y पे जब पहुंच रहा है तो B उतनी देर में 370/3 km ट्रेवल कर चुका है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब आप इसे कैसे करेंगे? अब तो देखो हमें यहां से ये दूरी तो मिल गई, देखो हमें यहां पर डिस्टेंस 1-1 घंटे की मिलती जा रही है। अब हम कुछ जगह खाली कर दें, तो 1-1 घंटे की जब हमें मिलती जा रही तो हमारे पास काम क्या है? आसान हो गया। देखिए कैसे, पहले 26 थी, फिर 2 गिरी 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18, और रिमेनिंग 5/6 × 16। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले का हमें पता है, इज इक्वल टू 370/3। तो यहां पे जो आपका टाइम निकल कर आएगा, यहां पे समझिए 35/6 आवर्स टाइम निकल कर आया। तो हमें 1 2 1 1 करते चले गए, 6 5 30, और फिर ये 5/6 तभी मैच कर रहा है 370 हमने क्या किया? मैच कराया। तो हमारा काम क्या बन गया है? आसान हो गया है। ऑलराइट, अब यहां पे क्या कह रहा है? डिस्टेंस आपको चाहिए, तो डिस्टेंस आपको मिलेगी 35/6 × 12 + 70। ओके, प्लस नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आपका मिल जाएगा कितना? 6 2 यानी 70। जैसी 70 मिला वो किसके बराबर है? 7x के। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल ये था।
तो यहां पे आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 10। तो आपका टोटल जो स्पीड है वो कितनी 10x। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अच्छा, टोटल डिस्टेंस 10 क्यों होगी, क्योंकि एक ही समय पे था, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, तो 10x यानी आपका कितना 100। दैट्स द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल आपके थे कुछ जबरदस्त धमाकेदार। इन तरीके के सवालों को आपको मेंस लेवल के एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स। टिल देन, थैंक यू।